तारीख 18 सितंबर 2023, समय हो गया 08:55 आप NSG से आए हो यहाँ पे हैं? किस लिए आए हो आप? किस लिए आए हो आप NSG वाले यहाँ पे? नहीं, वो बाकी काम करो, मेरे से क्या काम है आपको? मेरे से क्या काम है? मैं आपकी मर्जी का ऑर्डर लिखूं हैं? मतलब आप मुझे ऐसा ऑफिसर समझ रहे हो कि अगर हो रहे होगे आप कभी मेरे ट्रेनर, मुझे तो खैर पता नहीं है। अरे आप ऑफिसर तो हमारे हाथ के नीचे है, और जो कहेंगे वो लिख देगा। वैसा वाला समझ रहे हो क्या मुझे हैं? वैसा वाला समझ रहे हो क्या? एक बात। दूसरी बात, ट्रेनिंग सर सिर्फ डिपार्टमेंट की होती है। ऑफिसर क्या ऑर्डर लिखने वाला है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये उसकी अपनी सोच और ये उसकी अपनी ब्रेन पावर होती है, अकल जो होती है ना, इसके लिए ट्रेनर की जरूरत नहीं होती है। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि यही होगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, क्या मेरे से क्या बात करनी है आपको? NSG में हो, रैंक वाइज में से सीनियर हो। हैं? रैंक वाइज में से सीनियर हो। हैं? आप रैंक वाइज में से सीनियर हो। तो फिर मेरे को ऑर्डर क्यों दोगे? हैं? आप मेरे से बात करने आए हो, क्या बात करोगे आप मेरे से? मेरे से जूनियर हो आप, क्या बात करोगे आप मेरे से? हैं? सैलरी पैकेज क्या है? यहाँ बात हो जाएगी ना। सैलरी पैकेज क्या है आपका? मेरा 78 करोड़ रुपए महीना है। वो भी अभी स्टार्टिंग है। चुप हो जाए। 78 करोड़ रुपए महीना है मेरा। इसको बोलो चुप हो जा। तो 4 पाइप इसके भी रखे हुए हैं। 78 करोड़ रुपए महीना है, महीना। अब समझ में आ गया सीनियर कौन है? मतलब ये जूनियर जो है वहां से आ कि सर MBRL यहाँ नहीं, यहाँ लगेगी, दफा हो जाए यहाँ से, टू ट्रेनर है वही, यहीं तक रही हो। रिजल्ट जो भी आएगा मैं देखूंगा। ये कुछ एक के जो है ना दिमाग में जो है, हाँ, इनके दिमाग में जो है ना बत्ती जल नहीं रही। मेंटोस खाई है कभी? जा बाजार से मेंटोस खरीद के ला, निकल जाए यहाँ से। कभी दोबारा सोच के मत आना कोई और। अब समझ में आ गए तेरे? समझ में आ गए तेरे? हैं? तो औकात देख इसकी। मतलब यहाँ आया मेरे से बात करने के लिए कि जी अरमान के बारे में बात करने आए हैं आपसे। NSG वाले हैं तो क्या करें? NSG वाला है तो क्या करें? NSG वाला है तो हैं? क्या करें? NSG वाला है तो
हैं? क्या करें, एनएसजी वाला है तो। सस्पेंड एंड टर्मिनेट दोबारा मत आइयो मेरे आगे और इस जैसे आने भी नहीं चाहिए। बताओ यार, मतलब तू ऐसा समझ रहा है? अरे भाई तो ज्वाइनिंग तो कोई भी हो, वो ट्रेनिंग में चलता है कि ये पहले ज्वाइन किया ये बाद में ज्वाइन किया, वो ट्रेनिंग में चलता है, ड्यूटी में नहीं चलता, समझा? डीजी हूँ, डीजी रॉ, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, और मेरी रिसर्च ये कहती है कि तू इंसर्जेंट है। अब समझ गया मैं सीनियर कैसे हूं? कोई डीजी हो, मैं हूं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, किसी की भी रिसर्च और किसी को भी एनालाइज कर सकता हूं भारत में। मेरी रिसर्च और मेरी एनालाइजिंग ये कहती है कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार है भारत सरकार का, और उसने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। तू मेरी रिपोर्ट काट के दिखा। अब समझ गया मैं सीनियर कैसे हूं तुम सबसे? नहीं समझा? अरे यार तू एनएसजी में डीजी है, मान ली तेरी बात। मैं हूं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल। मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि डीजी एनएसजी गद्दार है और उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाना चाहिए। उसने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। अब समझ गया मैं सीनियर कैसे हूं, तुम सबका बाप कैसे हूं? मेरी रिपोर्ट नहीं काट सकता तू। अगर मैंने कह दिया है कि द्रौपदी मुर्मू अगर मैंने ये कह दिया है कि मेरी रिसर्च और मेरी एनालाइजिंग ये कहती है कि द्रौपदी मुर्मू ने भारत की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से बेचने की कोशिश करी है, वो गद्दार हैं, तो मेरी रिपोर्ट काट के दिखा। कितने डीजी हो गए? लाइन लगा लो सब। अब समझे मैं कौन हूं? मैं हूं डीजी, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग भारत सरकार। मेरी रिपोर्ट नहीं काट सकता मुकेश तू। मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि मुकेश मंडल एक रिश्वतखोर और भारत सरकार के खिलाफ जासूसी करने वाला व्यक्ति है। तू रिपोर्ट काट के दिखा दो। मैं भी तो देखो तेरे जज में कितनी ताकत है। मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में ईरान के जासूस घुसे हुए हैं और भारत सरकार को कमजोर कर रहे हैं। मेरी रिपोर्ट काट के दिखा। अब समझ गया मैं सीनियर कैसे हूं तुम सबसे, तुम सबका बाप कैसे हूं। डिपार्टमेंट में बापों का बाप हितेश बाप है, समझ गया? नहीं समझा? प्यार से देख लियो ये वीडियो। और किसी भी स्ट्रैटेजी में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का चीफ हूं। इंटेलिजेंस समझता है? बुद्धिमता, मतलब बुद्धिमानों में सबसे बड़ा बुद्धिमान कैसे हो, क्योंकि भारत सरकार की बुद्धिमानों की जो इकाई है उसका चीफ हूं। मैं कह रहा हूं कि ये डीजी एनएसजी बेवकूफ है,
स्टूपिड है। तो जानता है आईबी में सबसे भयानक सजा क्या देते हैं? स्टूपिड लिख देते हैं, इज स्टूपिड, बेवकूफ है, तू नौकरी नहीं कर पाएगा जिंदगी भर। अगर मैंने लिख दिया ना ये पागल है, इज मैड, तो गया काम से तू, मेडिकल रिपोर्ट भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझ गया मैं कौन हूं? समझा? ये जोसेफाइन की जो क्लास चल रही है ना, जोसेफाइन की, अगर मैंने कह दिया ना मेरी रिसर्च और मेरी एनालाइजिंग ये कहती है, तो बेटा डीआरडीओ भी बीच में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि भारत सरकार का एक ही डिपार्टमेंट है, रिसर्च और एनालाइजिंग, और डिफेंस रिसर्च है। ठीक है, यहां रिसर्च है सीधा, दो शब्द यहां पे है, रिसर्च और एनालाइजिंग। रिसर्च कर दी, रिपोर्ट दे दी। समझा? कि सिवन गद्दार है तो गद्दार है, गोली मार दो, ये मेरी बुद्धिमत्ता कहती है, यही इलाज है। नहीं समझा? अब समझा मैं सबसे सीनियर कैसे हूं? अगर मैंने कह दिया इसको नौकरी पे मत रख, सस्पेंड और टर्मिनेट है, तो मेरे ऑर्डर सबसे बड़े होंगे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, भारत सरकार का चीफ हूं भाई, डबल स्पॉट चीफ, राइट? अब समझ गया सबसे सीनियर कैसे हूं भारत में? अगर मैंने कह दिया द्रौपदी मुर्मू बेवकूफ है, तो मैं स्टूपिड लिख दूंगा द्रौपदी मुर्मू के आगे, शी इज स्टूपिड, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, राइट? अगर मैंने लिख दिया ना, लिख दिया है ये सारी चीजें जो बता रहा हूं कि मोदी हाँ गद्दार है, विदेशी जासूस है, तो है, मानना होगा तुझे, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च और एनालाइज की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करता। समझे? दबाओ यहां से। ठीक है? अब समझ में आ गई कौन हूं मैं? और जो बीट अफसर यहाँ बैठ के मोबाइल फोन छीन रहा है ना, वो और पिटेगा अभी। और वही मोबाइल फोन छीन के यहाँ से मोदी जी को भेजा। मोदी जी कहते हो फोन लेके आ गया, अरे खरीदा तो नहीं, ये है मेरा चेला, इसका बाइक नंबर 9090 है। 90 का मतलब है नाइटी नाइटी, जो औरतें यहाँ नाइटी पहनती है सबको उठा के लाए यहाँ पे। तेरी बीवी ने अगर उस दिन माफी नहीं मांगी होती ना, और तेरी माँ ने, तो अभी तक जिंदा नहीं होता। और मोदी यही बात तेरी माँ ने भी कहा था, सब जानते हैं इस बात को। मैं ही हूँ वो ऑफिसर। अगर बेटा मैंने रिपोर्ट दे दी ना, तो जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। अगर मैंने कह दिया कि सुमन भारत सरकार के खिलाफ जासूसी कर रही है, तो कर रही है। प्रॉपर्टी का पेपर कहाँ है? लग गया स्पाई एक्ट। बड़ी खतरनाक पूछताछ होती है, जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है? और बाकियों की रिपोर्ट जो भेजी है ना अब तक की, वो सब जितने ट्वीट्स हैं, जितने भी मर्डर कैनिबलिज्म, सब डीजी की स्टैंप लगा दो उस पर, डीजी रॉकी, सारे प्रिंट आउट निकालो, पीएस को बोल, और आईबी पीएस को बोल, सारे प्रिंट आउट निकालो। जितनी कैनिबलिज्म, मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन की रिपोर्ट है
सब निकालो मेरे प्रिंट आउट, हितेश रेवन के सारे ट्विटर हैंडल्स के अरेंज करो, एक एक को पढ़ के उस पर डीजी ऑफिस के स्टैंप लगा दे जा फटाफट। फाइनल रिपोर्ट है ये सबकी। और भारत में अगर आप किसी और देश से आए हो और डीजी रैंक पे नौकरी कर रहे हो तो मेरी क्लियरेंस जरूरी है, वरना ऑफिस खाली करो, वरना गोली मार दी जाएगी। समझ में आई?